काका ये रंगोली बहुत ही अच्छी है, किसने बनाई है? मुझे लगता है बेटा जरूर छोटी बहू ने बनाई है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह इस घर में सिर्फ वही उठती है। अच्छी है ना? नया साल मुबारक हो। ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हैं? दानी माँ कहती हैं दिवाली का दूसरा दिन धर्म और परंपरा के अनुसार बहुत शुभ होता है और नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन किसी भी नई चीज की शुरुआत अच्छी ही होती है और रिश्तों में भी मिठास आती है। बस मैंने भी इस बात का श्री गणेश आज से ही कर दिया है। सौम्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। परी बहुत चालाक है। उसने पार्टी में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे वो तुम्हें अकेला पाएगी, तुम्हारे सामने रोएगी धोएगी, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। हो सके गुस्से में वो चीखे चिल्लाए, लेकिन देखो तुम उसे हैंडल कर लेना। उसे बोलने का मौका ही मत देना। उसके झूठे आंसुओं की जाल में मत फंसना सौम्या। जैसे ही तुम घर पहुंचो, 17वें दिन पर क्रॉस मार देना। देखा, मैंने आपका काम आसान कर दिया ना। अच्छी पत्नी तो वही होती है जो हर काम में अपने पति का साथ निभाए। मैंने भी तो वही किया है। अब से आपको इस चार्ट पर हर दिन को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं बिना भूले ये करती रहूंगी। अब आप यूं ही खड़े रहेंगे कि तैयार भी होंगे? मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। देखिए महाराज जी, नाश्ते में सैंडविच, पोहा, उपमा, जूस और कोल्ड कॉफी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और हाँ, सारी चीजें टेबल पे जाने से पहले हमें चखवा दीजिएगा, तभी हम बताएंगे कि कौन सी डिश टेबल पे जाने वाली है और कौन सी नहीं। आप समझ गए? चमेली जी, सब कुछ आपको टेस्ट करवा देंगे और सबकी पसंद का नाश्ता भी बना देंगे। अभी तक तो मुझे सबकी पसंद और नापसंद पता ही चल गई है। और वैसे भी आप तो टेस्ट करके बता ही देंगे कि कैसा बना है ना? पर बहू रानी, तुमको तो किचन में। रिलैक्स चमेली जी, रिलैक्स। मैं टाइम पे नाश्ता बना दूंगी और टाइम पे टेबल पे भी लगा दूंगी। ठीक है, अब जैसा तुमको सही लगे, मीनिंग एज यू से। अब देखना बेटा, अभी जाके बौरानी को सब कह देगी। बताने दीजिए रघु काका, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें किचन में आने की इजाजत दी किसने? घर की बहू को अपने ही घर में, अपनी ही किचन में आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है क्या? तुम्हें जरूरत है।
और अपने ये हक मुझ पर जताने की कोशिश मत करना। मैं हक का जता रही हूँ मम्मी जी। मैं तो बस इस घर में एक बहू होने का हक और आओ मेरे साथ, बाहर आओ। रामू, रमेश, मंगेश, केदार, यहाँ सब। इस घर में तुम सब क्या काम करते हो? जी मैं खाना बनाता हूँ। और मेरी ड्यूटी पूरे घर की साफ सफाई करने का है। जी मैं गार्डन की साफ सफाई करता हूँ। जी मेरा काम इन लोगों के साथ हाथ बटाना। आज से, बल्कि अभी से तुम सबकी छुट्टी। घबराओ मत, मैं किसी को नौकरी से नहीं निकाल रही। आज तक इस घर में तुम लोगों को काम करने के पैसे मिलते थे, लेकिन अब काम ना करने के पैसे मिलेंगे। लेकिन मुझे कभी भी कोई भी इस घर में काम करता हुआ नजर आया तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह काट दी जाएगी, या वो आदमी नौकरी से भी निकाला जा सकता है, इसलिए ध्यान रहे। अब जाओ, जाकर आराम करो सब, जाओ। तुम्हें इस घर में अपना फर्ज निभाने का हक चाहिए था ना? दिया, वो हक मैंने दिया तुम्हें। पर अभी से इस घर का सारा काम तुम करोगी परी, सिर्फ तुम। थैंक यू मम्मी जी, मुझे मेरा हक देने के लिए। महलों की वो रहने वाली महलों की। ये ब्लू वाला आपको बहुत सूट करेगा। वैसे तो आपकी मर्जी, आप जो भी पहनना चाहें। मुझे आपकी चॉइस के बारे में ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, इसलिए सारे रंग के सूट निकाल के रख दिए। आप जो पहनना चाहते हैं पहन लीजिएगा, मैं बाकी के अंदर रख दूंगी। पर फिर भी कहती हूँ कि ये ब्लू वाला आपको बहुत सूट करेगा। आगे आपकी मर्जी। सेठानी जी, हमें तो चिंता हो रही है। जो सोचा था वो तो नहीं हो रहा है, पर हाँ सब कुछ उल्टा जरूर हो रहा है। अरे सोचा था उसको सच्चाई का पता चलेगा तो रोएगी चिल्लाएगी, पर नहीं, उसके चेहरे पे तो इतनी बड़ी स्माइल है।
क्या हुआ बेटा? मम्मा, सब कुछ जानने के बाद भी परी की हिम्मत नहीं टूटी। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। चालीस दिन का राज जानने के बाद भी कोई इतना नॉर्मल कैसा हो सकता है मम्मा? सब ढोंग गई है। उसकी ये मुस्कुराहट, उसका ये नाटक, सब कुछ दिखावा है। जाल बिछा रही है वो तुम्हें फांसने के लिए। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी अपनी माँ पर गई है। उसने भी ऐसी मीठी मीठी हरकतों से। खैर, इस परी को कैसे ठीक करना है ये तुम्हारी मम्मा अच्छी तरह से जानती है। You don't worry. गंगा सी पावन है, कितनी मन भावन है, जैसे पुजारिनी खड़ी हो। सबका मन हरती है, खुशियों से भरती है, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। प्यारी सी गुड़िया है, रंगों की पुड़िया है, जैसे रंगोली सजी है आंगन में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। वो बेटा मुझे दे दीजिए, आपके पैर में दर्द हो रहा होगा। नहीं रघु काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भौरानी, अब जानबूझकर छोटी बहू को क्यों तकलीफ दे रही है? बस, अपने काम से मतलब रखिए। मुझे समझाने का काम आपका नहीं है। जो जितना भोला भाला, हर कोई उसको ही सताए हो। सहमा सहमा सा तन है, निर्दोषी निर्मल मन है, क्या इसका दोष है बताए हो। परियों से प्यारी है, दुनिया से न्यारी है, आंसुओं को पी के जी रही आशाओं में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सॉरी चमेली जी, आज तो मैं आपको कुछ चखा भी नहीं सकती हूँ। मामी जी के ऑर्डर्स है ना तो आप मेरी कोई काम में हेल्प करेंगी, ना ही खुद कोई काम करेंगी। ये सब क्या काम है? नेवर माइंड अभय, करने दीजिए। हमारा दिल जीतने की बेकार कोशिश कर रही है ये। लेकिन कामयाब क्या फर्क पड़ता है अभय? वैसे भी जाने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। इसने हमारे सामने ये इच्छा जताई है कि ये घर का काम करना चाहती है। वेल, लेट हर डू इट। बेटर
मम्मी जी जूस। सौम्य बैठिए। सौम्य आपके फेवरेट सैंडविच बनाए। मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाना है। नहीं खाएंगे तो भूखे रहना पड़ेगा। मम्मी जी के ऑर्डर से कि आज से सारा खाना मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी आपको मुझे ज्यादा दिन तो सहना नहीं है। 40 दिन की कहानी में 17 दिन तो बीत गए, सिर्फ 23 दिन की तो बात है। खा लीजिए। वो बेटा, आओ मेरे को दवाई लगा दो। रघु काका। क्यों बहू रानी, घर का काम करते करते सॉरी अपना फर्ज निभाते निभाते मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है जमीली जी, पर ये बात आप नहीं समझेंगी। जब आप अपने ससुराल को अपना घर समझ के अपना फर्ज निभाएंगे ना, तब देखिएगा आपको भी वही सुकून मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। नहीं परी, तुम खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन सिसक कर, सहक कर ही काटोगी। ये मेरा वादा है अपने आप से। कैसा निर्मम है जीवन, पतझड़ में बदला सावन, फिर भी वो जी रही है हारों में, वो रहने वाली